मेरी आ रही है। तो उसमें से आपको कोई वीडियो ऐसा था जो बहुत पसंद आया हो, आपको अंदाजा था कि आप इतना वायरल हो जाएंगी? जी अंदाजा तो कुछ नहीं था, बट हाँ जो भैया ने गिटार वाले भैया ने बनाई है ना, उनका नाम मुझे नहीं पता, वो सबसे ज्यादा है क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे से वो गाना बनाया है कि मैं बता नहीं सकती एकदम सुर मिला के। देखिए मैंने किसी की कोई बुराई नहीं की, मुझे जो सही लगा, और अपना विचार रखना नॉर्मल है हमारे हिंदुस्तान में, सबको अपनी बात कहने की छूट है। और एक महिला ने गलत किया, उसके खिलाफ आवाज उठाई तो मैं फेमस हुई। ना मैं किसी सीमा हैदर की वजह से फेमस हुई, ना मैं किसी सचिन की वजह से हुई। मुझे काफी टाइम बाद पता पड़ा, बच्चों ने कहा जब चाची, अरे चाची तुम तो हर इंस्टाग्राम पे आ रही हो, तुम वहाँ पे आ रही हो। उसका रीजन ये रहा, लोगों ने मेरी फेक आईडी बनाई और बहुत सारे फॉलोवर कमाए, जबकि मेरी खुद की आईडी पे कोई नहीं है फॉलोवर। आपको बन गई होगी आपकी आईडी? हाँ आईडी बन गया, बट फॉलोवर अब उस पे अब भी 2700 हैं। आपको लप्पू और शिंगर कहने से डर लगता है? नहीं, मैं तो रोज 2-3 वीडियो बनवाती हूँ। रोज आते हैं कोई ना कोई भैया, उन पे डेली कहती हूँ। तो अभी सचिन को ही कह रही है, किसी और को कह रही है? सबको कह रही हूँ। जो बाकी से बोले गए बिल्कुल नेचुरल तरीके से, किसी को हर्ट करने के लिए या किसी को इंसल्ट फील कराने के लिए नहीं थे, और इसने बोल दिए। और जब वो बोले उसके बाद अचानक वो शब्द वायरल हो गए, और जब वो शब्द वायरल हो गए रातों रात, तो फिर लोगों को पेट में दर्द हुआ कि एक इंसान जिसको कोई लेना देना नहीं था और उसने 4 शब्द ऐसे बोले कि वो रातों रात वायरल हो गए, तो वो कैसे वायरल हो सकता है? तो ये तो एक नॉर्मल बात हो जाती है कि कोई भी कब कहाँ क्या बोलेगा और कौन सी चीज वायरल हो जाए, और इसको एक तरह से कह सकते हैं कि रातों रात स्टार बना दिया गया। उस स्टार होने का डर था, इसलिए फिर लोगों को पेट में दर्द हुआ और इतनी सारी भी बात शुरू हो गई, वरना और कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं मान रही हूँ कि प्यार कुछ नहीं देखता, लेकिन प्यार करो तो कुंवारी लड़की से करो, या फिर ऐसे से तो करो कि हाँ जी, कोई कहती है कि दुखी होता है तो दूसरा बंदा ऐसा चुनता है जहां उसको कोई दिक्कत ना हो। इसके पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं था। फिर इसमें क्या देखा बच्चे में? ये उसका 5वां बच्चा हो रहा है। सचिन उसकी आधी उम्र का है। हमारे जमाने में मैं 37 साल की हूँ तो 18 साल की मेरी बेटी है। मैं बाजार में गई थी सामान के लिए, घर से नॉर्मल सी बात है, कुछ महिलाएं जा रही थी वहाँ पे सीमा हैदर के वहाँ पे कि देख के आए, तो मुझसे भी जबरदस्ती कहा गया कि चलो चलो, खींच खांच के मैं बोली, मैंने कहा, फिर मेरे मन में भी आई, मैंने ऐसी कहा चीज है जो इतना सब कुछ मिल रहा हो। तो हम गए वहाँ पे, वहीं पे रोड पे खड़े हुए थे, तो न्यूज वाले भैया थे बहुत सारे। मैं माइक हटा रही थी क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं आता था माइक वगैरह पे, पहला चांस था मेरा जो मैं बोली थी। तो मैं हटाते हटाते थक गई माइक को। फिर सुन तो हम भी रहे थे कि ऐसे पाकिस्तान से आई गलत, तो बस मेरे मुंह पे माइक निकला, जो मेरे मुंह में था वो मैं बोल दिया। है, और उसमें से 1-2 लोग स्पेशली जो लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमने एक देखा वीडियो जिसमें आपने ही उनको रोस्ट कर दिया। तो ये आगे फिर क्या करने का प्लान है? आगे कुछ प्लान है इस तरह का करने का? कोई यूट्यूब कुछ आगे कुछ सोचा आपने? इतने वायरल होने के बाद कुछ तो दिमाग में आया होगा आपके? कुछ नहीं, चल रहा है जो चल रहा है। जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया हमारे लिए, हम पे बोलिए वीडियो और मेरे को रोस्ट कीजिए या अदरवाइज कुछ भी, तो कहते हैं कि इसके जरिए हो सकता है कभी कामयाब हो जाए हम भी। नुकसान ये है कि टाइम से खाना नहीं मिलता है, घर में आराम नहीं मिलता है, और इससे एक और बहुत अच्छी बात हुई है कि मेरे हस्बैंड को कोई नहीं जानता था। मुझे तो बतौर में आशा की जॉब करती थी तो मुझे बहुत जानते थे, फिर भी, लेकिन आज की डेट में मेरे हस्बैंड को भी जानते हैं। इस बात की मुझे दिल से बड़ी, ये वायरल हो गई तो हमें अच्छा भी लगा, और हमें पता भी था कि कुछ नेगेटिव भी होगा, यानी कुछ बुराइयां भी आएंगी। अगर आप बढ़ोगे तो उसके साथ अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी आती हैं, तो बुराइयां भी आई हैं। ऐसे ही आप किसान के परिवार से अगर हैं और किसान की मेहनत को आप जानते हैं, तो किसान उम्र कम हो भले ही, लेकिन वो मेहनत इतनी करता है कि उम्र दराज लगने लगता है जल्दी, क्योंकि वो एकदम से नहा धो के नहीं रह पाता, उसे टाइम से खाने पीने के कोई होश नहीं होता। किसान कुछ नहीं होगा, क्या होगा? ऑफर मिलेगा तो जाएंगे जरूर, वो होंगी तो वो अपनी जगह देखेंगे, अपने तरीके से देखेंगे, हम रहेंगे तो हम अपने तरीके से देखेंगे। आपको कोई फोन तो नहीं आया वहां से जाने के लिए? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने सोचा कभी कि आप बिग बॉस में चली गई और दोनों साथ में, तो क्या होगा? अभी तक तो नहीं सोचा। तो आगे 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 क्या प्लान है सोचने का? टाइम बताएगा, जब ऑफर आएगा जाएंगे। और ना जाने नहीं जाए सीमा जी, अभी तो उनको क्लीन चिट नहीं मिली है, वो चले ही कैसे जाएंगी? मान लीजिए अगर चली गई तो चलेगी तो चलेगी नहीं। लड़ने का क्या मतलब? यहाँ कौन सा मैं सीमा हैदर से लड़ने जा रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ तो मैं लड़ने में होता है ऐसा, इसलिए पूछा। वो देखिए, अपने हक की बात सबको रखने का, कहते हैं ना कि हक है अपनी बात, जो आपको सही लग रही है वो बात आप कहिए। मुझे जो सही लगा वो मैंने कहा, वहां पे भी मुझे जो सही लगेगा वो मैं कहूँ। नहीं, वो मना कर दिया, मैंने ही देखा था। देखिए आ रहे थे लेकिन हमने मना किया। वजह है, जिस व्यक्ति को हम गलत नहीं मानते, सही नहीं मानते, उसके किरदार को हम में कोई भी पसंद नहीं करेगा, कभी नहीं पसंद करेगा। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे मान और सम्मान को खराब करे। अच्छी चीजों के लिए हमेशा वेलकम होगा, लेकिन गलत चीजों को हम कभी बढ़ावा नहीं देंगे। तो गाना आया था लेकिन उसके लिए हमने ही मना किया। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि रियलिटी शो में तो आप जानेंगे, वो हमारे हिंदुस्तान की है। उन्होंने ऐसा कहा है, मैंने आपके सामने रखी बात। हाँ तो मैं कह तो रही हूँ, वो कौन होती है सॉरी मंगवाने वाली? उसका तो कोई हक ही नहीं है, उसकी ना तो कोई मानहानि हो सकती है हमारे यहाँ पे, उसका कुछ है ही नहीं अभी। यहाँ किस हक से सॉरी मंगवा रही है? और रहा दूसरी बात, मैंने कोई गलती नहीं की, इसमें मैं सॉरी थोड़ा सा मैं सॉरी नहीं कहूंगी। मैं पहले भी कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। ये कहती हैं कि वो सिर्फ अपने प्यार के लिए हारना चाहती हैं, तो फिर आपको एतराज समझिए। एक बात बताइए भैया, जब उन्होंने हैदर भैया से भी तो लव मैरिज की थी, 4 बच्चे किए थे, वो बिना प्यार के तो थे नहीं। अब इस अपने से आधी उम्र के बच्चे के साथ आ गई है कि प्यार। मैं मान रही हूँ कि प्यार कुछ नहीं देखता, लेकिन प्यार करो तो कुंवारी लड़की से करो, या फिर ऐसे से तो करो कि हाँ जी, कोई कहती है कि दुखी होता है तो दूसरा बंदा ऐसा चुनता जहाँ उसको कोई दिक्कत ना हो।
इसके पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं था। लोगों को लेके आ गई हैं वो गलत है, समाज के लिए बहुत गलत चीज़ है। यहाँ से जा भी रही हैं और आ भी रही हैं, सीमा हैदर के बाद कई आ गई हैं, अंजू भी अपनी चले गई है, तो ये गलती तो पड़ रहा है। बहुत सारे बुजुर्गों को मैंने सुना, वो कह रहे थे ठीक है आ गई है तो आ गई है, कोई बात नहीं, स्वागत करो। उनके मन में क्या था? अगर उन्हीं की कोई घर की बहू बेटी चली जाए तो उनसे पूछो कि उनके दिल पे क्या बीतेगी और उनके परिवार में क्या बीतेगी। ये नॉर्मल सी बात है भैया। अगर मैं ही अपने घर में से कहीं चली जाऊँ तो मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी आज की डेट में। ये सबके साथ है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं। और जो ये हो रहा है ना हमारे यहाँ पे कि बच्चा छोटा छोटा है और जो सपोर्ट कर रहे हैं ना वो भी ये देख लें कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं फिर भी कह रही हूँ कि सही को सपोर्ट करें, गलत पे ज़्यादा फोकस ना देके, क्योंकि जब बड़े कहते हैं ना कि अपने से बड़ा ही गलत को सपोर्ट करेगा तो बच्चे तो नहीं। क्षेत्र ने मुझे इतना दिल खोल के आशीर्वाद दिया कि मैं ये कहूंगी कि मेरा मालिक जानता है ऊपर वाला कि मैंने कभी दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहा। ये तो मेरे परिवार के लोग हैं, जो मेरे परिवार के लोग हैं वो किसी अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए गंदे और झूठे और घिनौनी हरकतें कर रहे हैं तो वो उनका मत है, मेरा नहीं है। उस पर वो जाने, उनका ऊपर